किस आचार्य ने प्रतिभा को एकमात्र काव्य हेतु स्वीकार किया है? ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने प्रतिभा को काव्य का एकमात्र हेतु माना है? वो है जगन्नाथ। जगन्नाथ ने प्रतिभा को काव्य का हेतु माना और कहा कि प्रतिभा है वो काव्य का कारण होती है। अभ्यास और व्युत्पत्ति प्रतिभा के हेतु है, न कि काव्य के हेतु है। जगन्नाथ जिन्होंने प्रतिभा को काव्य हेतु माना। वैसे आचार्य भामा है वही प्रतिभा को ही काव्य का हेतु मानते हैं। सहायक आचार्य हिंदी 2023 में काव्य हेतु की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? भामा के अनुसार प्रतिभा काव्य का अनिवार्य हेतु है। मुख्यतः काव्य के 3 प्रमुख हेतु माने जाते हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। रुद्रट के अनुसार प्रतिभा के 2 भेद माने गए हैं: सहजा और जन्मजात। कवि जिन उपादानों से समन्वित होकर काव्य रचना में प्रवृत्त होता है उन्हें काव्य हेतु कहते हैं। ये तीसरा ऑप्शन है जो असंगत है। रुद्रट के अनुसार प्रतिभा के 2 भेद हैं: सहजा और उत्पाद्य। दूसरा भेद है वो उत्पाद्य। सहजा को ही जन्मजात प्रतिभा कहा जाता है, तो यह असंगत है, शेष तीनों संगत है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? अच धन अंत अजंत सही है। सत धन शास्त्र सत्शास्त्र। अभि धन शेख अभिषेक। परि धन छेद, इसका सही विच्छेद है वो परिधन छेद से परिच्छेद बना। व्यंजन संधि का उदाहरण है च का आगम हो जाता है चागम संधि, च का आगमन। यह चौथा ऑप्शन है जो संधि विच्छेद सही नहीं है। ये तीनों सही हैं। स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा 2022 का प्रश्न, वागीश का संधि विच्छेद कीजिए। वागीश का संधि विच्छेद वाक धन ईस। क है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्य या पुंड को शिव सिंह सेंगर ने, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? गोसाई गोकुल नाथ, जिन्होंने 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथ लिखे। प्रदत्त विकल्पों में से आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को आदिकाल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत शब्द का प्रयोग किया। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देने वाले विद्वान हैं वो हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आरंभ 993 ईस्वी से मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को संवत 1050 से आरंभ माना है। संवत 1050 से, संवत और ईस्वी में 57 वर्ष का अंतर है, तो 1050 में से 57 घटाने पर 993 ईस्वी मानते हैं। राम कुमार वर्मा है 693 ईस्वी से मानते हैं। मिश्र बंधु हैं वो 700 विक्रमी से मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन हैं वो सरपा से मानते हैं। तो 993 ईस्वी से मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कौन सा है? जो विकल्प दिए गए हैं रचनाकार और रचना, उनमें से असंगत कौन सा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र
गुप्त। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास परशुराम चतुर्वेदी। इसका अर्थ परशुराम चतुर्वेदी नहीं है, इनकी रचना राम स्वरूप चतुर्वेदी ने की है। तो यह असंगत है, शेष तीनों संगत है।